कर्म में, मोक्ष भी में। आप सभी साधक और साधिकाओं को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पे देख के समझ लिया होगा कि आज आप लोगों को एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जो कि शावर मंत्र है, और इस मंत्र के माध्यम से आप कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, और जिसमें से सबसे प्रमुख कार्य है चौकी चलाना, चौकी को बांधना और मूठ को बांधना, और किसी की चली चलाई गद्दी की ठीहे को बांध देना। ये बहुत ही एक अहम प्रयोग है, और ये जो मंत्र है ये गुप्त मंत्रों की श्रेणी में आता है। और ये मंत्र इस एक हिसाब से ये कह लो कि स्वयं सिद्ध मंत्र है, क्योंकि यह गुरुमुखी मंत्र है और इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप इसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, चैतन्यता को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है इस मंत्र का जो है छोटा सा एक अनुष्ठान रूप में इसको कर लेना चाहिए, या आप सूर्य ग्रहण, होली, दिवाली के अवसर पर आप इसका जो है 11 माला जाप कर सकते हैं। और जो है मंत्र भी कोई ख़ास इतना लंबा चौड़ा या बड़ा नहीं है कि जिसे आप ना कर सकें, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आपको सामने मीठे का भोग रखना होता है, और ये हनुमान जी का मंत्र है, और इसमें आप लड्डुओं का भोग रखेंगे, सामने इलायची रखेंगे, लौंग रखेंगे, धूप बत्ती जला करके, स्नान आदि करके बिल्कुल पाक साफ हो करके आप इसको शुद्धिकरण कर लीजिएगा, मंत्र को चैतन्य कर लीजिएगा। और अगर ये आप चैतन्य नहीं करते फिर भी आप इसका प्रयोग करते हैं तो फिर भी ये कार्य करेगा। आप अगर साधना वगैरह करते हैं तो साधना के करने से पहले आप अगर अपने आसन को कीलित करना चाहते हैं तो इस मंत्र से आप कीलित कर सकते हैं। यह मंत्र सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है, इससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके कई सारे प्रयोग हैं, तो पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूं, उसके बाद आप इसका विधान सुनिएगा। और इसकी जो कार्य क्षमता है बहुत ही विस्तृत है, इस पर थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा सही ढंग से देख लिया और समझ लिया तो आप इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और काफ़ी जगह पर जो अहम जगह हैं जिन पर जैसे मारण प्रयोग है, चलाव है, ऐसी कोई स्थिति है, तो वहाँ पर भी आप इस मंत्र का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहा है, क्योंकि यह एक सुरक्षा मंत्र की श्रेणी में आता है। तो इसके मैं 2 पार्ट आपको बताने वाला हूँ। आप मूठ, चौकी, गद्दी, इन सबको कैसे बांध सकते हैं, और दूसरा जो इसका जो है इसका विपरीत जो काम है, इसे आप कैसे चौकी, किसी ने आपके ऊपर चौकी चला रखी है या आपकी चौकी बांध रखी है, आपकी गद्दी को कीलन कर रखा है, आपके ऊपर मूठ छोड़ रखी है, प्रयोग कर रखा है, तो आप उसे कैसे रोक दें और रोकने के बाद उसे पलट दें। तो ये बहुत ही अहम मंत्र है, और मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे और कुछ बारीकियों को समझेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है और आप बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। तो आपको बताते हैं सबसे पहले मूठ का प्रयोग। मूठ आप क्षेत्रीय भाषा में कही जाती है, कुछ क्षेत्रों में इसे छोड़ कही जाती है, और कुछ क्षेत्रों में इसे अलग से नाम से दिया जाता है। यह एक प्रकार का मारण प्रयोग है जो शाबर पद्धति से किया जाता है, और ये बहुत ही कम समय में सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु तुल्य बना देता है या मृत्यु को प्राप्त कर देता है। ऐसा यह प्रयोग है जिसे बोलते हैं मूठ या चलाओ। इसके कई कई प्रकार के स्टेप होते हैं। कुछ लोग इसकी समय सीमा के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं, 3 दिन, 3 घंटे, या 11 दिन, या 21 दिन। कुछ विधान में इसका ऐसा है जिसमें कोई समय सीमा नहीं होती है, इसका प्रयोग धीरे धीरे होता है। तो आप ऐसे में इसके माध्यम से आप इस प्रभाव को रोक सकते हैं। जैसे कोई छोड़ जलती जा रही है, और काफ़ी आपने दंत कथाओं में सुना भी होगा, तो आप देखते हैं तो इस मंत्र के माध्यम से उसको उतारना है, कीलित कर देना है और वापस कर देना है। प्रयोग सीधा सा है। नीचे ज़मीन की थोड़ी सी सूखी सी मिट्टी ले लीजिए, 1 चुटकी, मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित कीजिए,
ठीक है। मंत्र है जल बांधू जलहल बांधू, बांधू जल की काई, 4 खूट की धरती बांधू, हनुमत तोर दुहाई। 7 बार मंत्र को आमंत्रित करेंगे। पढ़ने के बाद उस चलती हुई मूर्त की तरफ फेंक देंगे, वह मूर्त स्तंभित हो जाएगी और नीचे आ जाएगी। आप इसके बाद आप इससे रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं, बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। अगर आप इसे वापस करना चाहते हैं तो 1 नींबू, 2 लौंग, थोड़ा सा कपूर मंत्र द्वारा आमंत्रित कर लीजिएगा। आमंत्रित करने के बाद इसे उसके ऊपर से 7 चक्कर लगा करके बोल दीजिएगा जहाँ से वापस आई हैं आप वहीं पर जाएं, लेकिन किसी का अहित ना करें। ये तो हो गया आपको मूठ को स्तंभन करके वापस करने का तरीका। अगर वह बलि प्रथा के हिसाब से आई है तो फिर आपको अपना थोड़ा सा हल्का सा चीरा उंगली में लगा करके, अनाम का उंगली में आपको 1 बूंद 2 बूंद ब्लड आपको देना पड़ेगा, तब आपको वापस होगी। दूसरा तरीका ये है किसी की चौकी को खोलने का। चौकी या मतलब आसन कह लीजिए, जिसे किसी ने किसी की सिद्धि बांध रखी है कि आप उस कभी आदमी उस सिद्धि से कामयाब ना हो, तो ऐसे में करना क्या है, आप इस मंत्र के माध्यम से आप खोल सकते हैं। कपूर, लौंग और नींबू ले लीजिए, तीनों को आमंत्रित कर लीजिए 1 माला से। उसके बाद आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 चक्कर उतार लीजिएगा। तीनों सामग्रियों को उतारने के बाद आप जो है नींबू काट दीजिएगा, नीचे का छिलका ना कटने पाए, मतलब कि अलग अलग ना हो, जॉइंट होना चाहिए। थोड़ा सा कपूर और लौंग का जोड़ा आप नींबू पर रखने के बाद आप उसे जला देंगे। तो जिस किसी साधक ने, तांत्रिक ने, बाबा ने अगर आपकी गद्दी को बांध रखा, आपकी चौकी को बांध रखा है, तो वो चौकी आपकी हट जाएगी। चौकी के 2 शब्द होते हैं, एक तो जिस पर आप बैठते हैं, आसन को भी चौकी बोल देते हैं, तो और दूसरा शब्द ये होता है जैसे किसी के ऊपर कोई चला देता है प्रयोग, उसे भी चौकी बोलते हैं। उसको भी इसी प्रकार से आप काट सकते हैं, इस पर जो प्रयोग किया गया है उसे आप नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर किसी ने आपकी गद्दी बांध रखी है तो आपको सेम यही भोग रखना है, नींबू, लौंग और कपूर और थोड़ा सा मीठा। आपको बैठ करके वहीं पे 11 माला का एक अनुष्ठान कर देना है। संकल्प लेने के बाद आपकी जो गद्दी है वो खुल जाएगी। अब आपको बात आती है कि आपने ये 3 प्रयोग आपने सीखे, मूठ को रोकने के, वापस करने के, दूसरा चौकी के खोलने के, तीसरा बंधी हुई गद्दी खोलने के। ये 3 प्रयोग हमने आपको बताएं और ये बहुत ही अहम प्रयोग हैं। अगर आप तंत्र लाइन से जुड़े हैं तो इन प्रयोगों को आपको अति आवश्यक जानना चाहिए, और जानने के बाद इनके जो विधान हैं, इनके जो मंत्र हैं, उनको सिद्ध करना चाहिए। सिद्ध करने के बाद आप सामने वाले व्यक्ति को सही कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि सामने वाले की चौकी को कैसे बांधें, सामने वाली चौकी को कैसे बांधें। तो कहने का मतलब ये है कि जब बांधने में अलग सा मंत्र है, खोलने में अलग सा मंत्र है। अगर आप किसी की चौकी बांधते हैं तो वहाँ पे बांधने का मंत्र चलेगा, किसी भी खोलने का मंत्र चलाते हैं तो खोलने का चलेगा। जैसे आपकी मूठ वाला प्रयोग हमने बताया कि वो आ रही है तो वहाँ उसको बांधना है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी की गद्दी खोलने का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे खोलना है, समझ गए। मंत्र हमने दोनों स्क्रीन पे लिख दिए हैं और बोल के भी बता दिया है। और जब किसी सामने वाली गद्दी को कीलन करना है यानी कि बांधना है, तो आपको करना क्या है, थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी लेने के बाद आप मंत्र को आमंत्रित कर लेंगे 21 बार या 51 बार, और मंत्र पढ़ेंगे जल बांधू जलहल बांधू, बांधू जल की काई, 4 खूट की धरती बांधू, हनुमत तोर दुहाई। बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है, आप एक सांस में आराम से बोल सकते हैं। और इस मंत्र की विशेषता है कि इसको बीच में सांस नहीं टूटनी चाहिए, एक सांस में मंत्र को पढ़ना है। उसके बाद मिट्टी को आमंत्रित कर लीजिए और सामने वाले की जो गद्दी है, जहाँ पे वो झाड़ फूंक करता है, कुछ भी करता है, आप वहाँ पे उसको डाल दीजिए। आप देखेंगे कि उसकी जो है गद्दी खिल जाएगी, उसके जो पेशेंट हैं वो आने बंद हो जाएंगे। सेम ऐसा ही प्रोसेस आप अन्य जगह कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस शब्द को उच्चारण नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे बंधन मंत्र है, तो आप कहीं भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कई जगह समझ सकते हैं, और इसको आप सुरक्षा के लिहाज से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे आप अपने आसन पे साधना करते समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसका हमने जो व्यक्तिगत प्रयोग किया है तो काफ़ी लंबे समय से हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और लगभग 25 साल के आसपास हमने पहले इस मंत्र को शुद्धिकरण किया था। तो हमने इसका बहुत सारा प्रयोग किया है और जो बहुत से ऐसे शिशु हैं, बालक हैं जो छोटे होते हैं, जिन पर नज़र का प्रभाव होता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर और ऐसे लोग जब आते हैं तो आप उनके बालकों पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप धागा बना सकते हैं। वैसे आप लोग तो धागा बनाने की विधि जानते होंगे, और जो मेरे नए साधक हैं तो वो आप इस विधि को सुन लीजिए ताकि आप जो है धागा वगैरह आप बना सकें। आपको एक धागा ले लेना है, आप ब्लैक कलर का लीजिए, रेड का ले लीजिए, कुछ लोग तो वाइट का भी लेते हैं। आपको मंत्र को पढ़ना है, जल बांधू जलहल बांधू बांधू जल की काई, 4 फुट की धरती बांधू हनुमत तोड़ भाई। कम से कम 3 बार आप इस मंत्र को पढ़ लीजिए और उसे धागे फूंक मार के गांठ लगा दीजिए। इसी तरीके से फिर दोबारा 3 बार पढ़िए और धागे फूंक मार के अपना गांठ लगा। इस तरीके से आप 7 गांठें लगा सकते हैं, 9 गांठें लगा सकते हैं, 11 गांठें लगा सकते हैं, लेकिन 7 गांठ से आप कम नहीं लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 21 गांठें भी लगा सकते हैं। और उस धागे को आप बच्चे के गले में धारण कर दीजिएगा। आप देखेंगे उस पर जो है नज़र या ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं या ऊपरी कोई बाधा या ऐसा कोई भय है, या आपका बच्चा सोते समय उचकता है, ऐसी कोई स्थिति है तो आप वो भी देखेंगे ठीक हो जाएगी। और दूसरे जो इसका प्रयोग हमने देखा है कि आप इसको लौंग के माध्यम से अभिमंत्रित करके भी किसी भी चीज़ को वापस कर सकते हैं। यानी कि अपने हाथ में एक जोड़ा लौंग ले लिया, लौंग को अभिमंत्रित किया, मंत्र से 7 बार किया या 11 बार किया या 21 बार कर लिया, जैसे आपके पास समय हो और जैसी वहाँ की स्थिति हो उसको देखते हुए आप इसका उपयोग करें। उसके बाद रोगी के ऊपर से 7 चक्कर घुमाएं। घुमाने के बाद आप किसी दिशा में फेंक दें। दिशा का कोई बंधन नहीं, किसी दिशा में फेंक दें। देखेंगे वो जो भी उस पर प्रयोग है, जो भी इसी कोई है वो हट जाएगा। और इसका एक नज़र झाड़ने का भी एक ऐसा प्रयोग रहा है कि आप जो है एक चाकू ले लीजिए और ज़मीन में उटक बैठ जाइए नंगे पैर, और सामने जो पीड़ित रोगी है उसको बैठा लीजिए और बिल्कुल तिरछी रेखाएं चाकू से खींचते जाएं और फिर उसके बाद उनमें मंत्र पढ़ते जाएं, क्रॉस करते जाएं और मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारते जाएं सामने वाले रोगी के ऊपर। जो हमारे प्राचीन समय में आज के पुराने साधक हैं, 10 साल 20 साल जिस लाइन से जुड़े हैं, उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा जो कुछ ऐसे साधक थे जो झाड़ फूंक वगैरह करते थे, तो ऐसे वो झाड़ा लगाते थे चाकू के माध्यम से। एक लाइन खींची, 2 खींची, तीसरी खींची, तिरछी लाइन खींचते थे, उसके बाद उनमें क्रॉस करते चले जाते थे लाइन को काटते हुए और मंत्र पढ़ते रहते थे। तो जैसे जैसे वो लाइन को क्रॉस करते रहते थे चाकू के माध्यम से, वैसे ही वो जो नज़र है वो करती रहती थी, जो सिर का दर्द है वो भी कटता रहता था। तो आप इस प्रकार से भी आप इसका झाड़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है आप जो है इसके और भी प्रयोग हैं। आप लौंग को अभिमंत्रित करने के बाद आप जो है कहीं बांधने के लिए दे सकते हैं। अगर किसी कोई बार बार आप परेशान होता है, उस पर डर लगता है, ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो आप उसको लौंग को अभिमंत्रित कर लीजिए। करने के बाद आप उसको दे दीजिए, सामने वाला उसका जो है किसी कपड़े में रख करके उसको बांध सकता है, जिसे वीरा बोलते हैं। इसे आप आम भाषा में कवच शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग। तो आप इस तरीके से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके कई सारे प्रयोग हैं। और जिन भाइयों के दुकान, कारोबार या ऑफिस हैं या अन्य प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जो स्टोर बना करके करते हैं, स्थायी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करें, आप जो है इस मंत्र के माध्यम से आप जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। मंत्र आप वही खोलने वाला इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको है कि आपको लगता है कि आपके व्यापार में किसी ने कोई प्रयोग किया है और आप काफ़ी साधकों के चक्कर काट के परेशान हो गए हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जल खोलू जलहल खोलू जल की काई, 4 फुट की धरती खोलू हनुमत तोड़ दुहाई। आप इस प्रकार से आप इसको 108 बार अभिमंत्रित कर लीजिएगा। करने के बाद आप जो है 100 ग्राम 200 ग्राम जल में इसको अभिमंत्रित कर लीजिएगा, फूंक मार लीजिएगा। 1 बार पढ़ें, 1 बार फूंक मारे, या 7 बार पढ़ें, 1 बार फूंक मारे, फिर 7 बार पढ़ें, 1 बार फूंक मारे। ऐसा आप कर लीजिएगा। और करने के बाद आप उस जल को अपनी दुकान में छिड़क दीजिए। आप देखेंगे
जो आपके दुकान में किसी ने प्रयोग कर रखा है, बंधन कर रखा है या कोई टोटका वगैरह कर रखा है, तो वह टोटका नष्ट हो जाएगा, वो प्रयोग नष्ट हो जाएगा और आपका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगेगा। और वो स्वयं से भी अपने परिवार के लिए इसका जो है सुरक्षा कवच बना सकते हैं, धागे के माध्यम से, लौंग के माध्यम से। या आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे धागा भी नहीं है, लौंग भी नहीं है, आप ऐसे किसी आदिवासी क्षेत्र में, जंगल में रहते हैं, तो आप वहाँ थोड़ी सी, जहाँ पे आप पूजा वगैरह करते हैं, तो वहाँ की थोड़ी सी आप भस्म जो धूप बत्ती की होती है, राख होती है, उसको भी आप आमंत्रित करके आप उसे गंडा बना सकते हैं। तो इसके कई सारे प्रयोग हैं, हमने काफ़ी सारे प्रयोग किए हैं। और ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है, ये मंत्र कोई किताब पुस्तक का नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन मंत्र है, साबर मंत्र है और ये एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको आप श्रद्धा भाव से अगर 5 बार पढ़ लेते हैं, किसी दशहरे में, दिवाली में, होली में, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तो मैं बिल्कुल बहुत ही आत्मविश्वास से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि ये 5 बार पढ़ने से ही ये सिद्ध हो जाता है। तो ये ऐसा मंत्र है, लेकिन बशर्ते आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, चाहे सिद्धि कोई हो, चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे अनुष्ठान कुछ भी हो, अगर आपकी आस्था उसके प्रति कमज़ोर है तो वह मंत्र नहीं चलेगा। इसके लिए आपकी आस्था जो है प्रबल होनी चाहिए और आप बिल्कुल दिलचस्पी से इसको करें, दिल में आस्था बनाए रखें। आप जो भी प्रयोग करते हैं वो प्रयोग जो है हर हाल में सफल होगा। तो आशा करता हूँ ये जो प्रयोग है इसको आप जो है करेंगे और इसके कई हमने प्रयोग बताए, कई तरीके के प्रयोग बताए हैं। तो आगे मैं इस मंत्र के एक ऐसा प्रयोग बताऊँगा जो कि हत्था जोड़ी पे प्रयोग किया जाता है, और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो हत्था जोड़ी का प्रयोग होगा है, और दूसरा जो है शाही के जो कांटे होते हैं उसके माध्यम से जो बंधन किया जाता है, तो वो बंधन के भी विषय बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। और आप लोग अगर इसकी मार के वीडियो देखेंगे तो हमें लगता है आप भागते ही रहेंगे, ऐसे आपको कोई विशेष प्रकार की जानकारी शायद ना मिल पाए। तो आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आपको वास्तव में सीखना है, कोई जानकारी हासिल करनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई पॉइंट अगर बताया गया है, कोई रहस्य तंत्र से रिलेटेड बताया गया है, तो आप उसको ग्रहण कर सकें और उसे करने के बाद आप लाभान्वित हो सकें। और अगर आप लाभान्वित होते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।